वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 करवाने जा रहा हूँ। ये गणित की 7वीं क्लास की वर्कशीट रहेगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। 10 नवंबर 2020 की ये वर्कशीट है, जैसे कि आप जानते हैं। आज हम राशियों की तुलना करने जा रहे हैं और अनुपातों से किस प्रकार से प्रतिशत में आया जाता है या बढ़ते या घटते को किस प्रकार से प्रतिशत के रूप में निकालते हैं, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और हम लाभ और हानि को भी सीखेंगे। सबसे पहले अनुपातों से प्रतिशत के रूप में हम सीख रहे हैं। अनुपात का मतलब होता है 2 या 3 या 4 जनों में किस प्रकार से किसी चीज़ को बांटा जाता है। जैसे यहाँ 15 मिठाई हैं, मोनू और सोनू को हमने बांट दी मिठाई। मोनू को 3 दे दी और हमने सोनू को 12 मिठाई दे दी हैं। तो आपसे बोल रहे हैं इसे प्रतिशत में निकालिए। किस में निकालिए? प्रतिशत में। तो सिंपल सी बात है, टोटल को आप नीचे लिखोगे, ठीक है, और मोनू को जितनी मिठाई मिली है उसे ऊपर लिखोगे, मल्टीप्लाई में आप 100 लिखोगे। ठीक है, जब भी हमें किसी को परसेंट में निकालना होता है तो हम उसी की बात को ऊपर लिखते हैं और नीचे हमेशा टोटल आता है, ये याद रखना। यहाँ पर आपको सर यहाँ तो 5 लिखा है, ये गलत छप गया, थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, उसको सुधार लेना चाहिए। तो 3 पंजे 15 हो गया, तो 5 दूनी 10 20, तो इस तरीके से 20% आ गया। समझ में आ गई। उसके बाद निकालना है हमें सोनू का। तो सोनू को कितनी मिठाई मिली है? 12। कितने में से मिली है? 15 में से। तो आप जैसे मार्क्स देते हो ना, 15 में से 12 मार्क्स आए हैं, तो उसको भी आप परसेंट में बदल सकते हो, ऐसे ही बदलते हैं। ठीक है, 100 या परसेंट जरूर लिखना। ठीक है, अब आप जब इसको काटोगे तो देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और जब 5 को इससे काटोगे ना, 5 दूनी 10 20, ये परसेंटेज है ना, इसको हटा के नीचे 100 लगा देना पहले। ठीक है, उसके बाद काटना। ठीक है, क्योंकि ये वर्कशीट में दे रखा है तो इसलिए मैंने इसी में समझा दिया है। तो 20 चौका कितना आ गया? 80। फिर इस 100 की जगह वापस परसेंट लग जाएगा। देखो जो परसेंट होता है ना, जैसे यहाँ 4% लिखा है, इस परसेंट को हटाएंगे तो इसका मतलब 4/100 हो जाएगा। और जब वापस परसेंट लगाएंगे तो 100 की जगह परसेंट लगा देंगे। ठीक है, प्रतिशत लगा देंगे, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो हम घटते या बढ़ते को किस प्रकार से प्रतिशत में निकालते हैं। घटते बढ़ते का मतलब ये, जैसे मान लो अभी आपके पास 12 मिठाई थी, फिर थोड़ी देर बाद आपके 15 हो गई, तो आपके पास कितनी बढ़ गई? बड़ी है घटी है? बड़ी है, तो कितनी बड़ी है? 3। नीचे हमेशा शुरुआत की चीज़ आएगी, जो शुरू में होता है वो नीचे आता है। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करना। या अब हम बढ़ना घटना सीख रहे हैं कि उसको किस प्रकार से परसेंट में निकालना है। तो याद रखना, बढ़ना घटने को जब हम परसेंट में निकालते हैं तो इस बात को याद रखना कि जितना बड़ा घटा वो ऊपर आएगा और नीचे जो है आरंभिक संख्या आएगी, प्रारंभिक राशि आएगी। ठीक है, तो नीचे प्रारंभिक 12 आएगा और फिर मल्टीप्लाई में हम 100 करेंगे। ये तो एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से समझाया ना। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ये कह रहा है 10 सालों में ना भारत के अंदर या किसी देश के अंदर ये हुआ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, वो पहले थे 150 लाख, अब हो गए 100 लाख। तो कितने घटे? 150 में से 100 लाख गए, बचे 50 लाख। और शुरू में कितने थे? 150 लाख। जो भी शुरू में होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं, बाद वाले को रकम को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आरंभिक, जब हम घटने बढ़ने का परसेंट निकालते हैं तो रूल है कि नीचे हमेशा आरंभिक वाला ही लगाना है। ठीक है, तो ये देखो 0 से 0 कट गई, यहाँ पे क्या है? परसेंट है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 से 15 हो गए। जब परसेंट को पहले हटाओगे तो नीचे 100 लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद जब इसको आप भाग करोगे तो आपका 33 1/3 आएगा, फिर बटे में क्या है? 100 है। तो इसको जब हम हटा देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा, है ना, क्योंकि वर्कशीट में दे रखा है, मैंने इसी में आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब हम क्रय विक्रय पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? क्रय विक्रय। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसे क्रय कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं उसे विक्रय कहते हैं। ठीक है, क्रय मतलब होता है, ठीक है, एक तरह से कॉस्ट प्राइस की, कितनी चीज़ पर हमने उसे खरीदा। विक्रय को सेलिंग प्राइस से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को किससे डिनोट किया गया। ठीक है, एक बात सुनो, अब ये बहुत ईजी है, आप खुद सोचो। आप 4 रुपये की पेंसिल खरीद के 8 रुपये की बेच देते हो, बताओ फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। जब फ़ायदा होता है उसे लाभ बोलते हैं। ठीक है, जब सीपी और ये एसपी कहलाता है, जब हम बेचते हैं ना उसे एसपी कहते हैं, जिसे खरीदते हैं उसे सीपी कहते हैं। अगर हमारा एसपी बड़ा है तो फ़ायदा है, मतलब अगर हम ज़्यादा रेट पे बेचेंगे तो फ़ायदा है ना। और अगर हमारा सीपी जो है ज़्यादा है, मतलब हमने ख़रीदा 10 रुपये का और बेच 8 रुपये का दिया, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलों में लिख के दिखाया है इसमें। कई बार बच्चों को फॉर्मूले समझ नहीं आते। अब मैंने 10 का खरीदा, 10 का बेच दिया, तो क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ना लाभ ना हानि। तो ये आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर तो फॉर्मूला खुद ही बना लोगे। जैसे मैंने बोला आपको लाभ हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा।
मैंने बोला हमें हानि हो रही है तो CP बड़ा होगा, SP छोटा होगा। ठीक है, मैंने बोला कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, तो SP बराबर क्या होगा, CP होगा। ठीक है, अब जिन बच्चों के समझ में आ गया तो ये भी कॉपी में आपको ये नोट करना है बच्चों, ये पूरा पहला क्वेश्चन आपको ये करना है। ये इसी में समझा रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है, इसी में आपको आंसर यस या नो में लाभ या हानि में लिखना है। जैसे अब आप मुझे बताओ, एक फूलदान है 120 का खरीदा और 108 का बेच दिया, बताओ लाभ हुआ या हानि? देखो 120 का खरीद के 108 में बेच रहे हैं, तो देखो आप खुद सोचो, हमें 12 रुपये का नुकसान नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो हम यहाँ लिख देंगे हानि, बस इतना लिखना है ब्रैकेट में। आप ना इंटेलिजेंट बच्चों इसलिए आप लिख देना 12 रुपये। ठीक है, क्योंकि अच्छा है ना, हम बता रहे हैं हानि कितने की हुई है। यहाँ तो वैसे हमसे क्या पूछा गया है, निम्न कथनों के लिए लाभ हानि लिखना है, खाली मतलब वर्ड लिखना है। आप यूँ लिख देना हानि और ब्रैकेट में लिख देना 12 रुपये। ठीक है, क्योंकि आप बता भी रहे हो कितने की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये कह रहा है खिलौना कार 540 में बेची है। ठीक है, 540 में, और खरीदी कितने की थी, 450 की। बच्चों 540 में बेच ली और 450 की खरीदी थी, तो 90 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, है ना। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, लाभ, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ₹90। ठीक है, अगला है एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1000 में बेच दी, तो क्या हुआ, ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ना लाभ ना हानि। ठीक है, समझ में आ गई, और ब्रैकेट में लिख देंगे 0 रुपये। ठीक है, रुपये पहले लगाना इस तरीके से। ठीक है, ये रहने दो, क्लियर हो गया। अब फटाफट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझ लो, ये कह रहा है लाभ या हानि को प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो अब एक वस्तु हमने 50 रुपये में खरीदी, 12% का नुकसान उठा लिया, और फिर बताओ कितने का बेचा। अब ये खुद सोचो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को भी मत देखो, ये जनरल नॉलेज की चीज़ है। आपने क्या करा, 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उस पर आपने नुकसान उठा लिया 12%, तो 50 का 12% आपने कितना नुकसान उठाया, 52 जा 100, 2 से काटो 6 रुपये का आपने नुकसान उठा लिया। तो आपने कितने की जो है बेची होगी, 6 रुपये कम कर दो, कितना आ गया, 44। तो देखो वही चीज़ लिखी है ना। तो देखो सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले CP लिखा, क्योंकि जो खरीदते हैं उसे CP से डिनोट किया जाता है। हानि कितनी है, 12 है। ठीक है, अगर यहाँ % लगा दिया तो यहाँ % मत लगाना। ठीक है, आगे सुनो, SP कैसे निकालते हैं। अगर मुझे निकालना है कि मैंने कितने का बेचा, मुझे हानि हुई है ना, तो कैसे निकालेंगे, CP में से माइनस कर दूंगा हानि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है राशिद है ना, उसने टीवी 9000 का खरीदा है, 12 साल बाद उसने 6000 का बेच भी दिया। अब बताओ उसे लाभ हुआ हानि। अब खुद सोचो बच्चों, 9000 की चीज़ खरीद के सिर्फ हम 6000 में बेच रहे हैं, तो हमें हानि हुई ना, साफ पता लग रहा है ना। तो आप लिखोगे कैसे, पहले CP लिखोगे, फिर SP लिखोगे, फिर हानि लिख लोगे। 3000 की आपकी हानि आ गई, कितने की हानि आ गई, 3000। अब आपको हानि प्रतिशत निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला होता है, जिसकी भी हम बात करते हैं ना, अगर हानि है तो ऊपर हानि ही आएगी, नीचे हमेशा CP लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था बच्चों हमें, 9000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो 3 जीरो कट गई, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से जब इसको आप काटोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो आपको कितना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे अब नीचे क्या बचा है, 100 नीचे है 3, तो इसको डिवाइड कैसे करोगे, देखो ऐसे करेंगे, 3 3 जा 9 1, फिर उसके बाद देखो 3 3 जा यहाँ पे फिर से 9 हो जाएगा। इस तरीके से 1 रिमाइंडर बचेगा और चलता रहेगा। तो हमें ज़्यादा आगे नहीं करना, ये जो 33 दे रखा है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो यहाँ 1 रिमाइंडर है ना, ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज में लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फटाफट हम वर्कशीट के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है, तो इसी में करवा दूंगा मैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार से। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, देखो इसने बोला एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 में बेचा गया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें लाभ दे दिया, ठीक है, और हमें क्या दे दिया, 540, ये दे दिया कि 540 में बेचा गया। तो हमें पता लगाना खरीदे कितने था, हमें क्या पता लगाना बच्चों, खरीदा कितने का था। देखो हिंदी में तो आपने क्वेश्चन देख लिया ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो बनानी थी, तो आंसर आप फटाफट समझ लो। पहले जो भी क्वेश्चन में दिया होता है ना, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ लिखा है कि जो आइटम है ना, वो 540 का बेचा गया है, ठीक है, यानी कि सोल्ड किया गया। तो SP कितना हो गया,
540 हो गया। अब हमें यह दे रखा है प्रॉफिट 5% है। याद रखना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा सीपी का ही निकाला जाता है। और यहाँ पर हमें सीपी नहीं दे रखा, तो आप ऐसे केस में लेट मान लोगे सीपी को एक्स। कितना मान लोगे? एक्स, क्योंकि ये रुपीज में होता है तो यहाँ पर रुपीज लगा देंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को सेम लिखना है। हिंदी वाले लेट की जगह बस माना लिख देंगे। क्या लिख देंगे? माना। अब हमें क्या निकाला है? मतलब दे रखा है प्रॉफिट 5% दे रखा है, तो प्रॉफिट हिंदी में आप लिखोगे लाभ, ठीक है। यहाँ लिखोगे परसेंट। कितना दे रखा है हमें? 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5। तो ये जो 5 है ना, अगर हम खाली लाभ की बात करें, यानी कि यहाँ तो प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही थी, अगर हम खाली लाभ की बात करें तो लाभ कितना होगा? कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, हमेशा सीपी का निकलता है। क्या निकलता है? सीपी का। तो 5% ऑफ एक्स, ठीक है। ये इंग्लिश वाले लिखेंगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एक्स का 5%, ठीक है। समझ में आ गई? मैंने ये इंग्लिश के लिए लिखा है, ये हिंदी वालों के लिए लिखा है। अब कैसे निकालेंगे? देखो, एक्स का एक्स लिखा, इसका की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 5% की जगह नीचे 100 चला जाएगा। अब हिंदी इंग्लिश दोनों ही से ऐसे उतार सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको? अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, हिंदी मीडियम में तो ये जो हिंट नहीं दे रखी थी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला उतार लीजिए। नहीं भी दिया होगा तो भी आपको एग्जाम में तो खुद ही करना होगा ना। और बस प्रॉफिट की जगह ना हिंदी मीडियम वालों को लाभ लिख देना है, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले मत नोट कर लेना, इतना तो कॉपरेट करोगे ना। अब मुझे बताओ, एसपी कितना दे रखा है? 540 पुट कर दो यहाँ पर। सीपी कितना दे रखा है? एक्स दे रखा है। याद रखना, प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो सीपी का ही निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स माना था जब नहीं दिया होता तो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? उसके बाद प्रॉफिट कितना है हमें यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। 5 एकम 5x बटे में 100, तो यहाँ आ गया 5x बटे में 100। कई बच्चे कहें सर इसे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, कैंसिल कर सकते हैं, हम बाद में करेंगे ना, एलसीएम ले लेते हैं। इससे क्या होता है? इजी रह जाता है, 0 0 कैंसिल हो जाती है, इसलिए मैं पहले नहीं काटता। इसको मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब देखो, ये दोनों वेरिएबल हो गए, 100x और 5x कितने हो गए? 105x हो गए, है ना। अब नीचे क्या है? 100 दे रखा है, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये मैं यहाँ कर देता हूँ। आप जो है ना, मेरी बात सुन लो, आप लाइन डाल के इधर मत करना, नीचे लिखना, ठीक है। अब देखो, ये 540 है, ये 105 बटे में 100 है ना, ये इधर जाके 100 बटे में 105 हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा? एक्स बचेगा। जब इक्वल इक्वल चल रहा होता है ना, यहाँ पर आप ऐसे साइन बनाना, या यहाँ पर ओ लिख देना, हिंदी में या लिख देना। देखो, दोनों में से एक करना है, दोनों मत लिख देना। मैं ये एरो वाला साइन बना रहा हूँ। जब इक्वल इक्वल चल रहा होता है ये बनाना जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। अब इसे कैंसिल करो, जो कट सकता है उसे काट दो। जैसे हम किससे काटते हैं? यहाँ पर हम 5 से काट लेते हैं। 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 20, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं 3 से, 3 7 21, ठीक है। 3 एकम 3, 3 8 24 0, ठीक है। इस तरीके से हमारे कटता जा रहा है, ठीक है। आगे हम करते हैं, तो 180 के 20 पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 18 2 कितना होता है? ठीक है, 2 8 16 हो गया, ऊपर एक कैरी हो गया, 36 हो गया, है ना। तो 2 0 आ गई, ठीक है। तो नीचे क्या है? 7 है, इजिकल टू में क्या है? एक्स, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया आपका? 3600 बटे में 7 आ गया। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 पंजे कितना हो गया? 35 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, 0 उतार लिया। 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। 3 बचा, इस तरीके से 0 उतार लिया। 7 चौ कितना हो गया? 28 हो गया। कितना हो गया? 28। तो 2 बचा। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया? 514, ठीक है। यहाँ लिख दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे रुपीस लिख देंगे। अगर आपको पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में आप निकाल सकते हो। अब आप चेक कैसे करोगे आपका सही है गलत है? देखो, आपको पता है कि जो अगर लाभ हो रहा होता है तो कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो देखो 514 कम है, 540 ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। बाकी आप इसमें से घटा के परसेंटेज निकाल के भी देख सकते हैं, अगर आपको पूरा जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 514 और ये 2/7 है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन से समझ लिया, अगर कोई डाउट होता तो जरूर बताना। मैं उसमें अगर कई बच्चों को समझ नहीं आया ना एरो एरो क्यों बना रहा था, बेटा जब बराबर चलता है ना
तो हमें ये एरो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप एरो नहीं बनाना चाहते तो आप ओरो लिख देना, हिंदी में या बोलते हैं। ठीक है, ये बता रहा था मैं। तो अब फटाफट देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी है और 400 में बेच दी है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, हमें सीपी भी दे रखा है, हमें एसपी भी दे रखा है, फिर हम लाभ परसेंट निकाल लेंगे। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे में सीपी, याद रखना नीचे हमेशा सीपी ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, सबसे पहले हमें सीपी लिखना पड़ता है। सीपी कितने का है? देखो एक शॉपकीपर ने जो कुर्सी खरीदी वो थी वो 375 की खरीदी थी, 375 रुपये लिख दिया। रुपीज लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब एसपी भी हमें दे रखा है, कितने की बेची उसने? ₹400 में बेची। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि गेन कितना हुआ, और देखो लिख भी दिया इसने गेन कितना हुआ, लिखा हुआ ना यहाँ पे हिंदी में लाभ लिखा हुआ है। तो जब हमें लाभ लिखा हो हिंदी में आले लाभ लिखेंगे। ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? गेन। ठीक है, तो हमें गेन कितना हो गया? आप 400 में से माइनस कर देंगे 375 को, तो आप सिंपल सी बात है 25 बचेंगे। हाँ या ना? अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज। देखो लाभ ऐसे लिखोगे परसेंटेज। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इस बार ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पहले हिंदी वालों के लिए लिखा था। तो कैसे निकालते हैं लाभ परसेंट? जिसकी बात कर रहा हूँ वो ऊपर आएगा, नीचे जो है वो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, पहले मैं हिंदी में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्या 100 आएगा। अब एक बार इंग्लिश वालों के लिए देख लीजिए, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई में कितना 100 है। ठीक है, तो प्रॉफिट आप बता सकते हैं कितना है? 25 है। हमेशा नीचे सीपी ही आता है, और सीपी कितना दे रखा है? हमें 375 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 375 दे रखा है। मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 100 आ गया। ठीक है, ये देखो 375 दे रखा था, तो वही हमने यहाँ पे 375 लिख लिया। अब आपको बस कैंसिल करना आना चाहिए, तभी आप परसेंटेज में निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट देख लेते हैं। तो अब देखो किससे कटेगा? ये 5 से काट देते हैं। 5 पंजे 25 हो गया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 2 कैरी कर दिया। ठीक है, तो 5 पंजे 25 हो गया। फिर 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5 हो गया, 2 इसे दे दिया, 5 5 25 हो गया। अब इसे फिर काट दीजिए, देखो 5 से कटेगा, 5 3 15 हो गया। ठीक है, तो 5 2 जा 10 20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 20 अपॉन में 3% आ गया। इसको और इजी करेंगे हम। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 3 6 जा 18 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6 और ये 2 3। तो इस तरीके से परसेंटेज में बदल दिया। समझ में आ गई? 2 ही क्वेश्चन थे, और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू वंस अगेन।